नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। सीधी में हुआ कांड अभी तक ज़्यादातर लोगों की संज्ञान में आ चुका है, फिर भी आज उसी पे चर्चा करनी है, इसलिए पहले उस कांड के बारे में दो लाइनें। सीधी में जो मध्य प्रदेश का एक शहर है, वहाँ भाजपा विधायक का प्रतिनिधि एक प्रवेश शुक्ल नाम का आदमी है, जिसने एक आदिवासी व्यक्ति के चेहरे पे पेशाब किया और उसका फोटो जो था वायरल हो गया। फोटो या वीडियो जो भी कह लिए वायरल हो गया। अब और उस जो वीडियो वायरल हो गया तो जाहिर सी बात है उसकी प्रतिक्रिया भी होनी थी, और उस प्रतिक्रिया के चलते उस प्रवेश शुक्ला का घर ढा दिया गया और उसकी माँ, उस घर ढहाने के प्रोसेस में उसकी माँ जो थी वो बेहोश हो गई, जो स्वाभाविक सी बात है, वो नहीं था। मानवता को कलंकित और शर्मसार करने वाला ये कांड, जैसा मैंने बताया, मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले में हुआ। ये आदिवासी इलाका है और इसी आदिवासी इलाके में यहाँ बता देना उचित समझता हूँ, प्रसंग चल रहा है इसलिए बता रहा हूँ। ये भी इस शहडोल में प्रधानमंत्री गए थे भाषण देने, जहाँ पर उनके भाषणों के दौरान अधिकांश कुर्सियाँ खाली थी। कहीं न कहीं आप इस से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी वाले आदिवासियों के उद्धार के लिए जो बयान देते हैं, जो काम करते हैं, उससे आदिवासी प्रभावित नहीं हुए, इसी वजह से वो कुर्सियाँ खाली रही होंगी, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल ये घटना चूंकि अब सभी जान गए, इसलिए मैंने बात चर्चा शुरू करनी थी, इसलिए मैं इस घटना का जिक्र करना जरूरी था। अब यहाँ पे कई सवाल एक के बाद एक खड़े होते हैं। पहला सवाल जो खड़ा होता है वो ये होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा जघन्य कांड करने वाले जो प्रवेश शुक्ला है, उसको कहीं ना कहीं इस बात का एक कॉन्फिडेंस था कि वो जो भी चाहे कर सकता है, उसको कहीं से कोई उसकी पकड़ धकड़ नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये कि वो ये चूंकि ये कॉन्फिडेंस था, इसीलिए उसने इतना जघन्य काम कर भी दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, दूसरा सवाल कि ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर आया कैसे। ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर जो आया, यहीं से चर्चा की शुरुआत होगी। भारतीय जनता पार्टी के जो अंतर्विरोध है, वो अंतर्विरोध बहुत स्पष्ट हैं, धीरे धीरे 10 साल के अंतर में स्पष्ट होने भी लगे हैं। उसी अंतर्विरोधों का ये प्रतिफलन है प्रवेश शुक्ला का कांड जो हुआ। भारतीय जनता पार्टी ये चूंकि एक ऐसे माहौल में उसको ऑपरेट करना पड़ रहा है, जो माहौल लोकतांत्रिक भारत का माहौल है, जहां वो अपनी जो उसकी जो सच्चाई है वो खुल के सामने नहीं कह सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात शुरू करेंगे यहीं से कि गोडसे ने गांधी जी को मारा, लेकिन वो कभी ओन नहीं करेंगे गोडसे का भारतीय जनता पार्टी या उस समय का जो उसका जो पितृ संगठन था उससे कोई लेना देना है। या अब वह तो बहुत पुरानी बात है कि बिहार की बात कर लीजिए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है, जिनके बारे में तमाम आरोप है, अपने प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे बड़ा दुख है, लेकिन कि वो अभी सांसद, और मैं उनकी इस कथन को कभी भुला नहीं सकता, हमेशा मुझे याद रहेगा, तो मैं उनको माफ़ नहीं कर सकता, ये उनका बयान आया था। और वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अभी भी सांसद बनी हुई है। उसी भाजपा के प्रधानमंत्री जो उसको माफ़ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इस प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दिया और वो सांसद बनी और भी संसद में। ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के अंतर्विरोध है। ये अंतर्विरोध कहाँ से आए हैं, इस पर बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी, वो फिर कभी बताऊंगा। फिलहाल ये अंतर्विरोध है। भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के मूलतः पुराने सिस्टम को वापस लाना चाहती है, जिसमें कुछ लोग साधन संपन्न होते थे और समाज को चलाते थे, और बाकी ज़्यादातर लोगों की जो हैसियत होती थी वो कामगारों की होती थी। ऐसा अंग्रेज़ों के आने के पहले तक हुआ करता था। जैसे मुगल थे, उस अंग्रेज़ों के आने के पहले उनमें भी कुल मिला के सिस्टम ये था कि एक एरिस्टोक्रेसी थी और बाकी उस एरिस्टोक्रेसी में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, बाकी ज़्यादातर हिस्सा काम करने वालों का दलितों का था, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। अब इसके बाद फिर दूसरा दौर आया। दूसरे दौर में मुसलमानों को जो मुगल थे उनको जो हटाने के लिए जो लोग आए, उसमें पेशवा का ध्यान काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको लोग भूलते हैं। और पेशवा में जो पेशवा ब्राह्मण थे, ये सभी जानते हैं। पेशवा काल में भी जो दूसरे पेशवा है बाजीराव सेकेंड, और उसके पहले जो बाजीराव फर्स्ट के बाद जो लड़के थे, उनके दूसरे लड़के जो बालाजी बाजीराव, वो पूरी तरीके से ब्राह्मण मानसिकता के थे, जिसमें दलितों और क्या नाम है और जो कामगार वर्ग थे उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा इज्जत की व्यवस्था नहीं थी। यही सिस्टम था कि हम लोग अपर क्लास के बिलोंग करते हैं और बाकी लोगों को काम करना है, और उनके प्रति उनको सबको हे दृष्टि देखा जाता था।
अंग्रेज बहुत चतुर थे। उन्होंने जब इस चीज़ को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने इस पेशवा के घमंड को तोड़ने के लिए भीमा कोरेगांव की लड़ाई कराई, जिसमें पेशवा की सेना को 800 दलितों की सेना ने बुरी तरीके से पराजित किया। और उस पराजय से जो ये लड़ाई 1 जनवरी 1818 को हुई थी भीमा कोरेगांव नाम की जगह पर। और इस लड़ाई से उस समय का जो तत्कालीन पेशवा था बाजीराव द्वितीय, वो नैतिक रूप से इतना हतोत्साहित हुआ कि बाद में अंग्रेज़ों ने उसको पराजित करके और बिठूर रवाना किया। इस तरीके से जो एक जाति का और एक जो उच्चता का एक जो दम्भ था वो अंग्रेज़ों ने तोड़ा, और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को अपने हिसाब से उन्होंने मैनेज किया। भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसी चीज़ को वापस जो पुरानी सामाजिक व्यवस्था थी उसी सामाजिक व्यवस्था को वापस इस्टेब्लिश करना चाहती है। जैसा मैंने कहा, दिक्कत यह है कि इस सामाजिक व्यवस्था को जबकि भारत को आज़ाद हुए करीब 75 साल होने को आ गए, इसमें 10 साल भाजपा का शासन रहा, तब तक चीज़ें इस कदर बदल चुकी थी लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते कि उस पुरानी व्यवस्था को इस्टेब्लिश करना संभव नहीं है। और यही अंतर विरोध है जिसने अगर आप लोग समझ पाएंगे इसको, समझेंगे भी ऐसा नहीं है, तो यही वो अंतर विरोध है जिसने सीधे में प्रवेश शुक्ला वाला कांड कराया। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको पर्सनली बताना चाहूँगा। मैं 17 में पोस्टेड रहा हूँ लंबे समय तक, और उस समय मैंने मध्य प्रदेश को कायदे से देखा। मध्य प्रदेश एक ऐसा मेरा ख्याल एकमात्र ऐसा राज्य है जो अभी भी पूरी तरीके से सवर्ण डोमिनेटेड राज्य है। और वहाँ पर जो निचली जातियाँ हैं और जो ख़ास तौर से जो वनवासी हैं, जो क्योंकि मध्य प्रदेश में जंगल का हिस्सा बहुत बड़ा है, उनकी सबकी कोई सामाजिक आर्थिक हैसियत नहीं है, ऐसा मैंने खुद देखा है। और जो वहाँ मध्य प्रदेश में एक खासियत और है, वो भी यहाँ चर्चा चली इसलिए बताना ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है जिसमें कि आबादी अभी काफ़ी कंपेरेटिवली कम है, करीब 6 करोड़ आबादी, और मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। इसलिए वहाँ जो है वो हर साल ज़मीन की नीलामी होती है, बहुत कम दामों पर ज़मीन के पट्टे दिए जाते हैं। और आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि आसपास के राज्यों से, खासतौर से उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में जो सवर्ण जातियाँ हैं जो जागरूक हैं और जिनको ये बात मालूम है, जा करके वहाँ ज़मीनों के बड़े बड़े पट्टे लेकर के और वहाँ रहते हैं वो लोग, बड़े बड़े ज़मींदार हैं। आज की तारीख में भी हर साल वहाँ ज़मीनें नीलाम होती हैं, कोई भी जाके ले सकता है, जो सरकार का जो नियम है उसको पूरा करके। इस तरीके से जो मध्य प्रदेश है वो एक ऐसा राज्य है जहाँ, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर सवर्ण डोमिनेंस बहुत ज़बरदस्त है। और वहाँ सवर्णों से इतर जो जातियाँ हैं, और उसमें जो वनवासी हैं, जो आदिवासी हैं, जो कह लीजिए, उनकी सबकी कोई सामाजिक हैसियत नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो प्रवेश शुक्ला वाला कांड है वो जो आजकल सीनेरियो चल रहा है कि उसमें जो वहाँ की जो जातियाँ हैं, जो सवर्ण जातियाँ हैं, या जो कह लीजिए जो प्रभु वर्ग है, वो कहीं ना कहीं उसकी आंख में जो है आदिवासी हैं जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में भी जंगल की ज़मीनें हैं, ये सब लोग अभी भी उनकी आंख में खटकते हैं कि ये इतना सब संसाधन लेकर के बैठे हैं जो हमारे होने चाहिए, या अगर हमारे नहीं है तो इनको हमारे लिए काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो अंतर्विरोध चल रहा है वो अंतर्विरोध ही जो है प्रवेश शुक्ला जैसे कांड कराता है। अंदर में जो उसके अंदर जो घृणा है, जो छिपी गई है, जो घृणा डाली गई है, वही घृणा जो है ऐसे कांड कराती है। इसको कहने में कोई संकोच नहीं है, ऐसा ही हो रहा है वहाँ पर। और एक चीज़ और, जैसे मैंने बताया कि जो अंतर्विरोध है, चूँकि मैंने उसको देखा है कि वहाँ पर जो है वो जितनी, जो मैंने बताया ना कि जो प्रसवर्णों से इतर जाती हैं और जो मुसलमान, उनके लिए पूरे मध्य प्रदेश में कहीं कोई मानवीय भावना वहाँ के लोगों के अंदर नहीं है, ये मैं फिर एक बार कह रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के, जैसे मैंने बताया कि ये अंतर्विरोध है कि मन से वो यही चीज़ चाहते हैं, लेकिन ये कि जो सामाजिक व्यवस्था है और जो लोकतांत्रिक 60 साल 70 सालों में जो परिवर्तन आया, उसके चलते अपनी ये इस मूल विचारधारा को वो लागू नहीं कर सकते। इस चीज़ का क्षोभ है। और यही जो अंतर्विरोध है, उसी ने पूरा कांड कराया, जो उनको जो निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जो भरा गया है, जिसके चलते ये कांड हुआ, उसके चलते प्रवेश शुक्ला ने उस आदिवासी के ऊपर पेशाब किया। और जो व्यवस्था फिलहाल संचालित है, जिसके चलते ये पूरा कांड जो था वो सब दो लोग जान गए, उस कांड के दबाव में प्रवेश शुक्ला का घर गिराया गया। कुल मिलाकर के इतने जघन्य और शर्मसार करने वाले कांड के बावजूद मुझे ये कहने में हिचक नहीं है कि भाजपा के अंतर्विरोधों से जो सामाजिक विद्रूप उपज रहा है, उस सामाजिक विद्रूप की ही एक तरीके से शिकार भी है प्रवेश शुक्ला,
जिसको अगर जिसके दिमाग का न ख़राब किया गया होता, न भरा उसके जहर भरा गया होता, तो ये कांड कतई नहीं करता। ये वही जहर है जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में भरती है और ऊपर से जो है वो एक अच्छी बातें करती है। ये कोई आज की बात नहीं है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ। एक बार बात चर्चा चली तो बता रहा हूँ। तो अब उम्र दराज आदमी हो गया हूँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनसंघ हुआ करता था, उसके जो उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारी होते हैं, वो तो बहुत अच्छी नैतिक बातें करते हैं, लेकिन उनके अंदर का जो जहर है वो निचले कार्यकर्ताओं में भरा जाता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है। और कि इंदिरा गांधी के ज़माने में भी ये जो तब का जनसंघ था वो तरह तरह के नारे लगाता था, लज्जित करने वाले, जिसमें से एक नारा, कई नारे तो मैं बता भी नहीं सकता, एक नारा यही है कि एक पकौड़ी तेल में, इंदिरा गांधी जेल में, इस तरीके के नारे वो लोग लगाते थे, जो उस समय की शक्तिशाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लक्ष्य करके अपमानित करने वाले नारे लगाए जाते थे। ये सब तब भी था, अब भी हो रहा है। और अब ये है कि वो जो जहर निकल नहीं पा रहा है, उसके चलते चीज़ें बद से बदतर होती जा रही हैं। और खैर अब तो पब्लिक भी इस बात को समझ रही है। तो ये कुल मिला के मैं फिर इस बात को कह के बात ख़त्म करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो अंतर्विरोध हैं, कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, उसी अंतर्विरोधों का एक तरीके से शिकार है प्रवेश शुक्ला। और कर घटना तो जघन्य और क्या नाम है, शर्मनाक और कलंकित करने वाली है ही। अब देखिए इसका क्या इलाज निकलता है, कैसे निकलता है ये तो समय ही बताएगा, कभी कहना संभव नहीं है। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।